हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी तक हमने रेशो के थोड़े से बेसिक्स कर लिए हैं। रेशो को कैसे इक्वलाइज करना है वो हमने सीख लिया है। आज हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन लेंगे अरिथमेटिक के, कि बेसिकली अगर बेसिक्स क्वेश्चंस आए, राइट, कि इसकी सैलरी 1/2 ऑफ सेकंड सैलरी ऑफ 2/3, ठीक है, तो उनकी क्या रेशो बनेगी। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस, राइट, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज दिस मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, तो क्या रेशोज रहेगी। ठीक है, तो वो सारे बेसिक्स क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में कवर अप करे हुए हैं, राइट। तो बेसिक्स टू मॉडरेट क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे, और आने वाले वीडियो में हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के लिए आपकी बेसिक अप्रोच और बेसिक्स टू मॉडरेट अप्रोच जो है वो क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट जस्ट कंप्लीट। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रेशो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 1 to 2 4। अब ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स हैं, राइट। इसमें से कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज होंगे, राइट। कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी, और गर्ल्स इज गिवन टू अस विच इज 600। ठीक है, गर्ल्स जो है वो गिवन है 600 है। तो अगर टोटल ये है, इसमें से गर्ल्स 600 है, तो बॉयज कितने होंगे 624, राइट। इसमें से ये रिड्यूस कर दूंगा, 624 आ जाएगा। नाउ रेशियोज टू बॉयज टू गर्ल्स बताना है मेरे को, रेशियोज बतानी है, विच इज 624 और 600 में क्या रेशियो बनेगी। 6 1 6, 6 4 24, 6 से गया 100 टाइम्स। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 से गया 50 एंड 26 एंड 25। दिस वुड बी द रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, तो बहुत आसान होते हैं रेशियो के क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, सॉरी, दीज आर बेसिक्स। ठीक है, तो हम पहले थोड़े से बेसिक्स क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, कल हमने ये देखा कि रेशियोज को इक्वलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रेशियोज को इक्वलाइज कैसे करते हैं वो देखा। आज हम थोड़े से बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स moderate to difficult type of questions. The number of boys in a school is 16% more than that of girls. ठीक है, तो बॉयज जो है 16% मोर है गर्ल्स से, तो गर्ल्स को हम मानेंगे 100, बॉयज कितने हो जाएंगे 16% ज्यादा, विच इज 116, ये बॉयज हो जाएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। नाउ वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि परसेंटेज से रेशियो निकाली जा सकती है, एंड रेशियो से भी परसेंटेज निकाली जा सकती है, बट एक्चुअल फिगर नहीं निकाली जा सकती। ठीक है ना, उसके लिए हमें कोई ना कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज का बता दिया परसेंटेज में, तो यस रेशियो वी कैन फाइंड, बट एक्चुअल में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स होंगे वो नहीं हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो बताना है हमें। ठीक है, तो 100 और 116, 2 5 टाइम्स 0, 58 25 एंड 29, ये मेरे पास रेशियो बनेगी 25 29। क्लियर, आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। The ratio of manager to clerk is 3:5. Now this is our next question. Manager to clerk है 3:5 है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए हमें इस तरीके से लिखना है 3x 5x। When 21 new clerk joins, क्लर्क जो ज्वाइन कर रहे हैं तो सिर्फ क्लर्क में जोड़ेंगे, ऊपर नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो रेशियो बिकम्स 3/8। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 24x इज इक्वल टू 15x प्लस 21 इंटू 3 63। ये साइड आके माइनस होगा, 9x इज इक्वल टू 63, 9 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7। अब मेरे को क्या बताना है, मैनेजर्स, मैनेजर कितने थे 3 of x, मतलब 3 इंटू 7, मैनेजर्स कितने हो जाएंगे 21। क्लियर, तो अगर नीचे क्लर्क जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर मैनेजर हैं, ये मैनेजर हैं, नीचे वाले क्लर्क हैं, क्लर्क में जोड़ रहे हैं तो सिर्फ क्लर्क में ही जोड़ेंगे, राइट, और हमारे पास इक्वलेट कर देंगे इस चीज को। क्लियर, ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप होती है, जब एक पोर्शन एक की सैलरी का दूसरे की सैलरी के साथ बता रखा हो, इन दैट केस वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो फर्स्ट। जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1/2 ऑफ सुमित, ठीक है, तो मैं सुमित का नाम भी लिख देता हूँ। सुमित की सैलरी इज इक्वल टू किसके है, 2/5 ऑफ राजन के बराबर है, राइट। तो अब सबसे पहले तो सुमित और राजन की रेशियो निकाल लेते हैं, राइट। तो यहां से सुमित और राजन की रेशियो निकल के आएगी, 1/2 इस साइड है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा ये 2/1।
ठीक है। तो ये क्या बनेगा 4/5, ठीक है। तो 4/5 है तो 36,000 जो है वो सुमित और राजन में बांट देते हैं, ठीक है, सुमित और राजन, राइट। तो अब रेशियोज किस तरीके से बांटते हैं, रेशियोज में कोई अमाउंट कैसे बांटते हैं, देखिए अगर ये 36,000 है, इन दोनों का सम करना है, 4:5 में मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो 4+5 ये किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है, राइट। तो 36,000 मेरे पास 9 की वैल्यू है, तो 9 से मैं डिवाइड करूंगा, जब मैंने इसका शेयर निकालना है तो 4 से निकालूंगा मल्टीप्लाई करके, 9 4 टाइम्स, तो इसका सुमित का शेयर आएगा 16,000 और इसका राजन का शेयर आ जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई 5/9 विच इज 20,000, ठीक है। तो ये सुमित और राजन के रेशियोज आ जाएंगे, ठीक है ना, कि फाइंड द राजन सैलरी, मेरे को राजन की सैलरी निकालनी थी, दैट टू बिकम्स 20,000, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेशियो में कोई चीज कैसे बांटना है, जैसे फॉर एग्जांपल 30,000 है, 30,000 मेरे को बांटना है 2:3 में। इन दैट केस हम क्या करेंगे, अगर हमें ये वाली चीज निकालनी है तो 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय दोनों का सम विच इज 5, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का हिस्सा। सेकंड पार्ट 30,000 मल्टीप्लाई कितना है 3/5, ये मेरे पास आ जाएगा सेकंड पार्ट। सो दिस इज हाउ 30,000 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:3, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, ये भी आपको पता होने चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 30% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 75% ऑफ द सेकंड नंबर, राइट। तो 30% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 75% ऑफ सेकंड नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, बहुत आसान हो गया, राइट। तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड इज इक्वल टू क्या बनेगा 75/30, 15 2 टाइम्स 15 5 टाइम्स, तो रेशियो बिकम्स 5:2, ठीक है। 15 से काट लिया हमने डायरेक्टली, ठीक है। तो रेशियो मेरे पास बन के आ गई 5:2, क्लियर। आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बस आपको इक्वेशन किस तरीके से बनानी है उस पर फोकस करना है, राइट। इक्वेशन बनानी सीखनी है आपने, फिर क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं है। तो ये है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन विच इज 180 स्टोर्ड इन अ बॉक्स ऑफ ₹1, 50 पैसा, 25 पैसा कॉइन्स एंड द रेशियो इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी बहुत बार पूछ भी चुका है और आएंगे भी, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई देयर वैल्यू कर दूं तो मेरे पास टोटल निकल के आता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का सिक्का है, अगर 5 सिक्के हैं तो टोटल 50 रुपए बनेंगे, ठीक है। अब इसी वैल्यू का हम यूज करेंगे। सो 1 रुपए की वैल्यू, सारे क्वेश्चन में पैसे भी हैं तो मैं इस 1 रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर मैं 1 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करूंगा, राइट, देन इट बिकम्स 100 पैसा, राइट। 100 पैसा मल्टीप्लाई, ये रेशियो गिवन है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करूंगा 2x, क्योंकि रेशियो है तो ये 2x 3x और 4x में इसे लिख सकते हैं। 100 मल्टीप्लाई 2x प्लस 50 पैसा है, 50 मल्टीप्लाई 3 ऑफ x प्लस 25 मल्टीप्लाई 4 ऑफ x, और ये टोटल किसके बराबर होंगे 118 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये भी किस में कन्वर्ट कर दिया, पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये भी पैसे में है, अब ये भी पैसे में है और ये भी पैसे में कन्वर्ट है। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ये बनेगा 200x प्लस 150x प्लस 100x इज इक्वल टू, ठीक है, 180 एंड 3 जीरोस, ठीक है, 1 2 एंड 3 जीरोस आएंगी, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास 450 ऑफ x, 200 300 450 इज इक्वल टू 18,000। x की वैल्यू कितनी आएगी 18,000 डिवाइड बाय 450, ठीक है। कैंसल आउट करूंगा 45 4 टाइम्स 180 0, तो x की वैल्यू आएगी 40, ठीक है। x की वैल्यू 40 है, मेरे पास क्या निकालना है, मेरे को 50 पैसा, 50 पैसा कितने कॉइन थे 3 ऑफ x, तो 3 मल्टीप्लाई 40 विच इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्लियर। और ऐसा कैसे सोचना है कि 45 का 180 होगा ये 4 टाइम्स, तो 45 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, ये तो दिमाग में कर सकते हैं, राइट।
तो एक 2 और कर दूंगा तो 90 और हो जाएंगे, 180 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 4 टाइम्स, 45 4 टाइम्स कितना होता है 180। क्लियर। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 0 पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस भी कर चुके हैं बट डेसिमल में नहीं था, तो डेसिमल में देख लेते हैं किस तरीके से करना है। 0.6 ऑफ अ नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं, दूसरा नंबर 0.8 ऑफ सेकंड नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ, राइट। तो x अपॉन y कितना बनेगा यहाँ से 0.8 डिवाइड बाय 0.6। डेसिमल से डेसिमल कट जाता है, क्यों कटता है देखिए जरा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 8/10 और इसे कैसे लिख सकते हैं 6/10, 10 से 10 कट जाता, फाइनली यही बचता मेरे पास। सो इट बिकम्स 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स। तो x और y की मेरे पास रेशियो कितनी आती 4:3, राइट। ये मेरा आंसर बन जाता। इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट पे, ठीक है ना। इनकम है पी एंड क्यू की मेरे पास इस रेशो में, और एक्सपेंडिचर है उनके इस रेशो में, और दोनों ही इतने बचा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इनकम की रेशियो अलग है और एक्सपेंडिचर की रेशियो अलग है, तो इसको मैं एक अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगा y, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकम में से यदि मैं एक्सपेंडिचर घटाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, दैट टू सेविंग्स बचेंगी, राइट। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। तो इनकम क्या है 3x, इसके खर्चे क्या है पी के, दैट इज 5y, कितने बचा रहा है 2000। दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो ये बनेगा 2x माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल टू 2000, राइट। अब लीनियर इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम, जल्दी से हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्या करेंगे एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को, जैसे ये 3 है और इधर 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 6 बन जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 बन जाएगा, इक्वल करना होता है। तो इट बिकम 6x 2 5 10y इज इक्वल टू 4000, और इधर ये क्या बनेगा 6x माइनस के 9y इज इक्वल टू 6000, राइट। इसमें से ये घटा लो, इसमें से ये घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, आंसर वुड रिमेन द सेम। माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2000, ये कैंसल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2000। अब y की वैल्यू इतनी है, ठीक है, y की वैल्यू इतनी है, यहां भर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। 3x 5 टू द 10, 10 उस साइड जाके प्लस हो जाएंगे, क्या बनेंगे 12000, 3 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4000। अब इनकम कैसे निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, राइट। तो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा इनकी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा इनकी इनकम 3 मल्टीप्लाई 4000 विच इज 12000, और दूसरे की इनकम कितनी बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई 4000 विच इज 8000। So 12,000 and 8,000 is the answer to this question. क्लियर। ये जो लीनियर इक्वेशन का मेथड हमने किया है, दिस इज एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। जल्दी से जल्दी आंसर आ जाता है, y की वैल्यू आ गई, आप x y को भी कट कर सकते थे, इधर डायरेक्टली x आ जाता तो x की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, जो जैसे आपका मन करे आप वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। द एम्प्लॉय रिड्यूसेस द नंबर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे थे पहले 9, तो अब काम कितने कर रहे हैं 8, क्योंकि उसने रिड्यूस कर दिए, एक रिड्यूस कर दिया उसने, एंड इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशियो 14:15। अगर इनकी वेजेस जो थी वो पहले 14 दे रहा था तो अब 15 दे रहा है, वेजेस इंक्रीज कर दी उसने एक से, और एम्प्लॉयज एक से कम कर दिए। तो हमें ये बताना है कि इसके ऊपर टोटल बर्डन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और वो किस रेशियो में हो रहा है। तो आइए जानते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले 14 इंटू 9 ही वो पैसे दे रहा था, 9 4 36, 126 रुपीज पहले दे रहा था वो, अब कितने पैसे दे रहा है वो, इट इज 120, राइट। 15 इंटू 8 120 होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहले वो टोटल अमाउंट ज्यादा पे कर रहा था, क्यों, देखिए अगर मेरे पास दो व्यक्ति हैं, ठीक है, मेरे पास दो व्यक्ति हैं और हर एक को मैं 400 रुपए दे रहा हूं, तो टोटल पैसे ऐसे ही बनेंगे मेरे, राइट। तो जितने इंप्लॉइज होंगे, वेज जितनी होगी उससे मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट जितना मैं स्पेंड कर रहा था वो निकल के आएगा। तो देखिए अमाउंट तो मेरा डिक्रीज ही हो रहा है, और किस रेशो में हो रहा है,
आइए फाइंड आउट करते हैं। 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, ठीक है, 2 6 टाइम्स 0, राइट। सो 20 3 से काटता हूं, यहां पे बनेगा 21:20। इट मींस कि जो एक्सपेंडिचर है, हमसे पूछा जा रहा है डिक्रीज हो रहा है, यस, एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस इन द रेशियो 21:20, it is decreases in the ratio 21:20. So this becomes my answer to this question. क्लियर? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जितने मेरे पास टोटल एम्प्लॉइज हैं उनकी जितनी वेजेस बनती हैं मल्टीप्लाई करके मेरे पास टोटल अमाउंट जो उनको दिया जा रहा है वो पता चल जाता है, राइट। तो अगर एम्प्लॉइज को रिड्यूस कर रहा हूँ और वेजेस को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहले 126 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब 120, तो डिक्रीज हो रहा है, पर किस रेशो में हो रहा है, दोनों की रेशो कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर हमारे सामने आ जाएगा, राइट। तो कल हम थोड़े से, आज तो हमने इजी टू मॉडरेट कुछ क्वेश्चन लिए, राइट, बेसिकली इजी पैटर्न पे ज्यादा क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में हम थोड़े से जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठाएंगे रेशियो से, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर टोटल पैसे हैं बैग में, डिनोमिनेशन ये है तो किस रेशियो में बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये वाले और एक्सपेंडिचर और इनकम और सेविंग वाले क्वेश्चन थोड़े से रह गए हैं, तो वो हम कल वाली वीडियो में कवर अप करेंगे, राइट। सो कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।